हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मिस्टर इजी चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने बेसिसिटी समझाया था और मैंने ये बताया था कि कैसे ये एसिड के लिए डिफाइंड होती है, इसका क्या मतलब होता है, और मोनो बेसिक एसिड हो या डाई बेसिक एसिड हो तो इससे हमें क्या पता चलता है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको बेसिसिटी अच्छे समझ में आ गया तो एसिडिटी आपको 2 सेकंड में समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एसिडिटी। ठीक है, तो चलिए फटाफट हेडिंग डालते हैं। ठीक है, तो एसिडिटी देखो सब कुछ सेम है, आपने बेसिसिटी पढ़ा था। तो अगर बेसिसिटी एसिड के लिए डिफाइंड होती है तो एसिडिटी किसके लिए डिफाइंड होगी? बेस के लिए। तो ये किसके लिए है? ओनली फॉर बेसिस। ठीक है, ओनली फॉर बेस। दूसरी चीज़ कि हम वहाँ पे क्या कर रहे थे बेसिसिटी केस में, वहाँ पे हम एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे थे और जितना हमें बेस चाहिए था वही हमारी क्या होती थी? बेसिसिटी। तो यानी यहाँ पे हम किसको न्यूट्रलाइज करेंगे? वहाँ पे एसिड को करते थे तो यहाँ पे किसको करेंगे? बेस को। अब बेस को न्यूट्रलाइज करना है तो ऑब्वियसली आपको बेस तो नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? एसिड। हमेशा उल्टा। जैसे अगर चोर को पकड़ना है तो हमें चोर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? पुलिस। ऐसे अगर बेस को न्यूट्रलाइज करना है तो हमें क्या चाहिए? एसिड। अब बात आती है कि बेस को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो बेस क्या होते हैं? बेस तो होता है जो OH माइनस देता है। इसका मतलब अगर हमें OH माइनस को न्यूट्रलाइज करना है तो हमें क्या चाहिए? H प्लस। तो अगर मैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिखूं, देखिए डिटेल में मैंने अच्छे समझा दिया है कि क्यों न्यूट्रलाइज करना है, कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिखूं तो ये क्या होगी? नंबर ऑफ H प्लस रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ H प्लस रिक्वायर्ड किस लिए चाहिए? H प्लस टू क्या करने के लिए? न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज और किसको न्यूट्रलाइज करना है? न्यूट्रलाइज द बेस। ठीक है, तो बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने आपको H प्लस चाहिए वही क्या होगी? उस बेस की एसिडिटी। ठीक है, तो आपको एसिडिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ H प्लस चाहिए। ठीक है, अब क्या हमें अब बेस की एसिडिटी निकालने के लिए क्या हमें एसिड काउंट करने पड़ेंगे? नहीं, बस आप क्या काउंट करोगे कि बेस के पास कितने OH माइनस है। बेस के पास एक OH माइनस है, इसका मतलब आपको एक ऐसा एसिड चाहिए जिसके पास एक H प्लस होगा। ठीक है, तो अगर हम बेस के OH माइनस काउंट करके ही एसिडिटी निकाल सकते हैं तो यही सेम चीज़ हमने एन फैक्टर भी पढ़ी थी कि बेस का एन फैक्टर क्या होता है? जितने वो OH माइनस देता है। इसका मतलब एसिडिटी बोलो या एन फैक्टर बोलो सेम है। तो इसका मतलब एसिडिटी किसके बराबर होती है? इक्वल टू एन फैक्टर। ठीक है, तो ये एन फैक्टर बोलो ये एसिडिटी बोलो, बात एक ही है। जैसे मान लो आपने एक एग्जांपल ले लिया, एक बेस ले लिया NaOH। ठीक है, और तुमसे पूछा जाए कि इसकी एसिडिटी क्या है, तो देखो यहाँ पे ये कितने OH माइनस रिलीज कर रहा है? इसके पास तो एक ही OH माइनस है। तो इसका मतलब आपको एक ऐसा एसिड चाहिए जिसके पास एक H प्लस हो, तो तभी ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? पानी, और एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रल। तो आपको जब एक ही H प्लस चाहिए तो ऑब्वियसली तो आपको NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक ही H प्लस चाहिए। इसका मतलब आपकी जो एसिडिटी हुई वो क्या हुई? 1। ठीक है, अब ये 1 लिखने के लिए आपको H प्लस काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप NaOH का अगर OH माइनस भी काउंट कर लेंगे तब भी वो एसिडिटी के बराबर है। तो चाहे ये बोल लो या इक्वल टू एन फैक्टर बोल लो, बात एक ही है। क्लियर है? तो जो बेस का एन फैक्टर होगा वही उसका क्या होगा? एसिडिटी। क्लियर हो गया? अब बात आती है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, अगर न्यूट्रलाइज करना है तो आपको एक ऐसा एसिड चाहिए जो एक H प्लस देता हो। इसका मतलब ये जो NaOH बेस है ये कैसा है? ये है मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस। क्यों है मोनो एसिडिक बेस? कि अगर हमें इसे न्यूट्रल करना है तो हमें एक ऐसा एसिड चाहिए जो कितने H प्लस रिलीज करता हो? एक H प्लस। क्लियर है? तो बेसिसिटी आपको समझ में आ गया और यहाँ पे अब अच्छे से मैंने एसिडिटी भी समझा दिया है। क्लियर है? ऐसे अगर डाई एसिडिक बेस होगा तो क्या उस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एक ऐसा एसिड चाहिए होगा जो कितने H प्लस रिलीज करता होगा? 2। तो उसे हम क्या बोलेंगे? डाई एसिडिक बेस। क्लियर है? तो बेसिसिटी और एसिडिटी हमने अच्छे समझ लिए। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो हमने पहले भी पढ़ लिया है, मोलैरिटी के केस में दोबारा से पढ़ेंगे। उसे बोलते हैं हम डाइल्यूशन फार्मूला या डाइल्यूशन इक्वेशन। बस इस केस में क्या डिफरेंस है कि वहाँ पे हम मोलैरिटी यूज करते थे और यहाँ पे यूज करेंगे नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है हमारा डाइल्यूशन फार्मूला या डाइल्यूशन इक्वेशन। ठीक है, मैंने यही बताया था लास्ट क्लास में कि अगर आपको डाइल्यूशन समझ में आना है तो पहले मेरा वो वीडियो चेकआउट कीजिए
वो आप बाद में कर लेना। सबसे पहले मैं यहीं पे समझा देता हूँ कि डाइल्यूशन फार्मूला या इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। कई बार इक्वेशन बोलते हैं, कई बार उसे फार्मूला बोलते हैं। अब मैंने ये डिटेल में अच्छे समझा दिया है, तो देखो मैं कुछ चीज़ें पहले से रेफ़र करके बताता हूँ। जो चीज़ें हमने वहाँ मोलैरिटी के लिए पढ़ी थी वो सेम चीज़ यहाँ पे नॉर्मेलिटी के लिए पढ़ेंगे, बात नंबर 1। दूसरी बात, जो वहाँ पे फार्मूला था वो सेम फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, बस वहाँ पे मोलैरिटी यूज करी थी, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, नॉर्मेलिटी। क्लियर है। तो अब डाइल्यूशन का मतलब मैं वैसे ही बता देता हूँ, लिखूंगा नहीं क्योंकि मैंने वहाँ वीडियो में अच्छे से लिखा है। दो जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक ही जगह पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो। तो डाइल्यूशन का सीधा सा मतलब होता है कि आपने पानी मिला दिया किसी सॉल्यूशन में। जैसे मान लो कि मैं एक सॉल्यूट हूँ और मैं आराम से तालाब में नहा रहा हूँ, मुझे उठा के फेंक दिया किसी समुंदर में, तो मेरे लिए क्या चीज़ बदली, मेरे लिए एक ही चीज़ बदली कि तालाब में पानी कम था और समुद्र में पानी ज़्यादा। तो मुझे तो क्या लगेगा कि बस क्या हुआ है, पानी चेंज हुआ है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। अब बात आती है कि डाइल्यूशन होने से क्या फ़र्क पड़ा। पहली चीज़ कि क्या मैं बदला, मैं तालाब में भी नहा रहा था और नदी में भी नहा रहा था, तो इसका मतलब सॉल्यूट के मोल्स या पार्टिकल्स बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। क्या चीज़ चेंज होती है वो मैं बताता हूँ। कि पहले पानी कम था तो मेरी कोई नॉर्मेलिटी होगी। अब जैसे ही मुझे समुद्र में डाला तो मेरे लिए वॉल्यूम बढ़ गया, तो इसका मतलब मेरे लिए नॉर्मेलिटी चेंज हो गई। तो जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो चाहे मोलैरिटी हो या नॉर्मेलिटी हो, दोनों ही चेंज हो जाती है। चाहे बढ़े या घटे वो बात की बात है, बस चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने वहाँ पे अच्छे से बताया। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, पहला तो मैं डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको समझ में आए। कि मान लो आपका कोई बीकर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था, तालाब, और इसमें क्या है, इसमें मैं आराम से नहा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा पहला सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है Ni और इसका वॉल्यूम है Vi, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें कुछ क्या मिले होंगे, मोल्स भी मिले हो सकते हैं। वैसे नॉर्मेलिटी के केस में तो ग्राम इक्विवेलेंट मिले होते हैं, तो उसको भूल जाते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करा, इसमें मिला दिया पानी, यानी आपने क्या कर दिया, H2O को ऐड कर दिया। अब H2O ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली उसका कुछ वॉल्यूम ऐड करेंगे। तो मान लो कि उसका वॉल्यूम कितना है, VH2O। अब पानी मिला है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम तो चेंज हो ही गया। तो अब ज़रा देखो, पहले क्या था, ये येलो वाला पानी था, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसमें पानी ऐड कर दिया, तो मान लो वाइट वाला जो एक्स्ट्रा पानी हमने ऐड कर दिया। तो पहली चीज़ तो क्लियर है कि अब वॉल्यूम सेम नहीं रहा, वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया। और हमने मान लिया कि हमारा वॉल्यूम कितना हो गया, V फाइनल, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हुआ, नॉर्मेलिटी चेंज हो गई, और नॉर्मेलिटी कितनी हो गई, नई, फाइनल। तो देखो यह है इनिशियल नॉर्मेलिटी, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल नॉर्मेलिटी, फाइनल वॉल्यूम। क्लियर है। तो ये सब हमने सेम करा था, वहाँ पे मोलैरिटी लिखी थी, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, नॉर्मेलिटी। तो डाइल्यूशन फार्मूला सिंपल सा क्या होता है कि, तो वहाँ पे क्या होता था, MI/VI इक्वल टू MF इंटू VF, और यहाँ पे क्या होगा, NI/VI इक्वल टू NF इंटू VF। तो ये है तुम्हारा डाइल्यूशन फार्मूला, किस केस में, डाइल्यूशन के केस में। क्लियर है। तो ये सब हमने नेम नॉमेनक्लेचर पहले पढ़ लिया था कि इनिशियल क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए दोबारा से, ये जो NI है ये क्या है, इनिशियल नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले सेम है, बस खाली मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का डिफरेंस है। तो VI क्या होगा, ये क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम जो आपने स्टार्टिंग में लिया, ठीक है। अब पानी मिलाने के बाद जो फाइनल वॉल्यूम बना वो है VF। तो ये क्या है आपका फाइनल वॉल्यूम। क्लियर है। और जो ये मोलैरिटी है ये किसकी है, फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी। तो ये है आपका क्या, फाइनल नॉर्मेलिटी, ठीक है। ठीक है, तो ये सेम नॉमेनक्लेचर हमने यहाँ पे यूज करा था, वहाँ पे भी, वहाँ पे मोलैरिटी लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा है, नॉर्मेलिटी। तो ये पहला फॉर्मूला है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि आपने जो पानी मिला है ये कितना मिला है। तो खुद ही सोचो, अगर यहाँ पे 5 लीटर था और यहाँ पे मिला के टोटल हो गया 10 लीटर, तो ऑब्वियसली कितना पानी मिलाया होगा, सिंपल 5 लीटर। तो कैसे पता चला, जब आपने V फाइनल में से V इनिशियल को सब्ट्रैक्ट किया। तो ये फार्मूला मोलैरिटी का केस हो या नॉर्मेलिटी का केस हो हमेशा सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब जो VH2O है वो कैसे निकलेगा, जब हमारा V फाइनल में से हम V इनिशियल को सब्सट्रैक्ट करेंगे। और ये क्या चीज़ होती है, ये होती है कि आपने डाइल्यूशन करने के लिए कितना पानी मिलाया है। तो ये होता है वाटर एडेड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सेम है, चाहे वहाँ से पढ़ लो या यहाँ से पढ़ लो। क्या चीज़ का डिफरेंस है, बस वहाँ पे मोलैरिटी होती थी नॉर्मेलिटी की जगह, यहाँ पे क्या है, नॉर्मेलिटी है। तो ये सेम फार्मूला यूज करना है दोनों केस में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जो आप लोग नहीं करते हैं कोई बात नहीं, मेन है आप पढ़ लीजिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे,
कि हमने देखो मिक्सचर की भी मोलैरिटी निकाली थी, तो ऑब्वियसली मिक्सचर की नॉर्मेलिटी भी निकालते होंगे। अब नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी के कंपैरिजन में, ठीक है। और इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।